कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई अपना साथ देता है, न ही कोई रिश्ता सहारा बनता है, लेकिन तभी एक अजनबी का बढ़ाया हुआ हाथ एक नई उम्मीद की रोशनी बन जाता है। ये कहानी एक ऐसी विधवा मां की है जिसने अपने 2 छोटे बच्चों के भविष्य के लिए तमाम संघर्षों का सामना किया। ये सिर्फ उसके सपनों की नहीं, इंसानियत और आत्मबल की भी कहानी है, जहां हार नहीं, बस हौसले की जीत होती है। पूरी सच्चाई जानने के लिए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। बारिश के मौसम को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। मिट्टी अब भी भीगी हुई थी और हर दीवार पर सीलन की एक परत चढ़ी हुई थी। एक पुरानी सी गली के कोने में टूटी फूटी ईंटों से बना 3 मंजिला मकान था, जहां संगीता अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। संगीता की उम्र मुश्किल से 29 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में थकावट, चेहरे पर उदासी और चाल में एक बोझ सा था। 5 साल पहले उसका पति मोहन एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक हार्ट अटैक से चल बसा था। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थी। 2 छोटे बच्चों की मां बनकर अचानक वो अकेली पड़ गई थी। मोहन की मौत के बाद कुछ ही दिनों में लोग बदलने लगे थे। जो रिश्तेदार कभी चाय पर मिलने आया करते थे, उन्होंने फोन तक करना छोड़ दिया। पड़ोसी जो रोज दुआ सलाम करते थे, अब नजरें चुरा लेते थे। कंपनी ने बस 20,000 रुपए की सहायता दी थी और वो भी कुछ ही महीनों में खत्म हो गए। अब बची थी बस संगीता और उसकी हिम्मत। सुबह सुबह वो एक पुराना टिफिन उठाकर काम पर निकल जाती थी। 2 कोठियों और एक दुकान में झाड़ू पहुंचा करती थी। महीने का कुल मिलाकर 5-6 हजार रुपए हाथ में आते थे, जिनमें से आधे तो बच्चों की फीस और किताबों में निकल जाते। बाकी बचे पैसों से घर चलाना, दवा लाना, राशन खरीदना हर दिन एक नई चुनौती थी। बड़ा बेटा अर्जुन अब 12 साल का हो गया था। किताबों से बहुत प्यार करता था, लेकिन भूख से लड़ना हर रोज का संघर्ष था। बड़ी बहन पूजा अपनी मां की तरह समझदार और शांत थी। वो घर संभालती, छोटा मोटा खाना बना लेती। एक दिन ऐसा भी आया जब 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। घर में चावल का एक दाना तक नहीं था। पूजा ने जैसे तैसे अर्जुन को समझाया, लेकिन भूख सब्र कहाँ समझती है। अर्जुन ने बस पानी पीकर स्कूल जाना ठीक समझा। स्कूल में वो बहुत चुप था उस दिन। टीचर ने सवाल पूछा तो जवाब तक नहीं दे पाया। उसकी आंखें बोझिल थीं, चेहरा सफेद और होंठ सूखे हुए। उसके गणित के शिक्षक विवेक सर ने गौर किया। उन्होंने अर्जुन को एकटक देखा और फिर ब्रेक में उसे अपने पास बुलाया। बेटा अर्जुन, तबीयत ठीक है ना? अर्जुन ने नजरें नीचे कर ली। बड़ी मुश्किल से बोला, जी सर, बस थोड़ा थक गया हूं। विवेक सर ने उसका कंधा छुआ, फिर धीरे से पूछा, सच बताओ, कुछ खाया है आज? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर रुंधे गले से आवाज निकली, 2 दिन से घर में कुछ नहीं है सर। मां बहुत कोशिश करती है, पर आवाज बीच में ही रुक गई। विवेक सर को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने तुरंत स्कूल के चपरासी को पैसे देकर बाजार भेजा, कुछ खाने का सामान लाने को कहा। जब अर्जुन ने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखें भीग गईं। वो कोई बिरयानी या मिठाई नहीं थी, बस एक गर्म रोटी और थोड़ा चना, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और करुणा का ऐसा स्वाद था जो शायद पहली बार महसूस हुआ था। विवेक सर ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, अब से ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पढ़ाई करो, बाकी मैं देख लूंगा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। वो समझ गया था कि कोई है, कोई जो उन्हें भूखा नहीं सोने देगा। अर्जुन उस दिन घर लौटा तो उसके हाथ में कुछ बचा हुआ खाना था जो विवेक सर ने उसे स्कूल से दिया था। जब उसने थाली पूजा के सामने रखी तो बहन की आंखों में एक चमक आ गई, भूख की नहीं, भाई की चिंता की। दोनों ने आधा आधा बांटा और मां के लिए एक हिस्सा बचाकर रख दिया। रात को संगीता काम से लौटी, थकी हुई, कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी। जब पूजा ने धीरे से रोटी और चना उसके सामने रखे तो संगीता की आंखें भर आईं। वो जानती थी ये खाना कहां से आया होगा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर देर तक रोती रही। अगले दिन स्कूल में अर्जुन का व्यवहार बदला हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, भूख से राहत और कहीं न कहीं एक विश्वास कि अब वो अकेला नहीं है। विवेक सर ने उसे पास बुलाया। बेटा, आज स्कूल के बाद घर चलना मेरे साथ। अर्जुन ने चौंक कर देखा। मां से पूछ लूं सर? मैं खुद चलूंगा मां से मिलने। स्कूल खत्म होते ही विवेक सर ने अपनी साइकिल बाहर निकाली और पीछे अर्जुन को बैठाकर उसके घर की ओर चल पड़े। रास्ता उबड़ खाबड़ था, गली संकरी, लेकिन अर्जुन का दिल हल्का हो रहा था। जब दोनों घर पहुंचे, संगीता बाहर आंगन में कपड़े धो रही थी। उसे अपने दरवाजे पर एक शिक्षक को देखकर पहले तो हैरानी हुई, फिर शर्मिंदगी। उसने जल्दी से आंचल ठीक किया और बोली, नमस्ते जी, आप? कुछ गलती हुई अर्जुन से? विवेक सर मुस्कुराए, गलती नहीं, मां की मेहनत की मिसाल है ये बच्चा। उन्होंने संगीता से घर के हालात पूछे, फिर बिना ज्यादा औपचारिकता के कुछ सामान, चावल, दाल, आटा अपनी थैली से निकालकर भीतर रख दिया। संगीता हतप्रभ थी। हम ये नहीं ले सकते साहब,
हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। विवेक सर की आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन नम्रता भी। आपका बेटा मेरा छात्र है, उसकी भूख अब मेरी जिम्मेदारी है, और ये कोई एहसान नहीं, इंसानियत है। उस दिन के बाद से हर महीने एक थैला उनके घर आता, कभी किसी दुकानदार के हाथ, कभी खुद विवेक सर। उसमें जरूरी राशन होता, बच्चों के लिए कुछ स्टेशनरी, और कभी कभी संगीता के लिए एक साबुन या तेल की शीशी। संगीता के जीवन में पहली बार एक पराया अपना बनकर आया था। वो अपने बच्चों को लेकर थोड़ी और मजबूत हुई। पहले जहां उसकी पीठ झुकी रहती थी, अब वो थोड़ी सीधी हो गई थी। अर्जुन भी अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास आ गया था। लेकिन संगीता के भीतर एक सवाल अब भी गूंजता था, क्या वो कभी इस उपकार का बदला चुका पाएगी? और विवेक सर, वो हर बार यही कहते, आपका बेटा मेरी मेहनत का फल है। एक दिन वही इस मदद का बदला चुकाएगा, और शायद उससे कहीं ज्यादा। समय बीतता गया। संगीता अब पहले से कुछ स्थिर थी। जिस घर की दीवारें कभी चुप्पी और भूख से भरी रहती थीं, वहां अब उम्मीद की धीमी धीमी रोशनी दिखाई देने लगी थी। अर्जुन की किताबें अब सिर्फ रटने का जरिया नहीं, बल्कि एक रास्ता थीं उस अंधेरे से बाहर निकलने का जिसमें उनकी जिंदगी डूबी थी। हर दिन स्कूल से लौटकर वो दोपहर के खाने के बाद पढ़ाई में लग जाता। माँ कभी उसके सिर पर तेल लगाती, तो कभी बैठकर पूजा की किताबें सिलती। और जब पूजा को स्कूल की फीस भरने का वक्त आया, तो विवेक सर ने सीधे प्रिंसिपल से बात की। फीस माफ हो गई। संगीता ने विवेक सर के पैर छूने चाहे, पर उन्होंने हाथ पकड़ लिया। आप तो मां के समान हैं। अगर मैं इस बच्चे की भूख मिटा पाया, तो मेरा जीवन सफल होगा। एक दिन शाम को जब अर्जुन स्कूल से लौटा, उसके हाथ में एक कागज था, सरकारी छात्रवृत्ति का पत्र। पूरे जिले में टॉप करने वाले छात्रों की सूची में अर्जुन का नाम था। संगीता ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान रुक नहीं रही थी। तू करेगा बेटा, तू जरूर करेगा, उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। विवेक सर जब ये खबर सुनने आए, तो पहली बार उनके चेहरे पर वो संतोष दिखा जो एक किसान को फसल पकने पर होता है। अर्जुन, अब तुम्हें रुकना नहीं है, उन्होंने कहा। तुम जहां पहुंचोगे, वहां से तुम किसी और की कहानी बदल सकते हो। जैसे मेरी एक बात ने तुम्हारी जिंदगी बदली, वैसे ही तुम्हारी मेहनत किसी और के लिए रास्ता बन सकती है। अर्जुन सिर झुकाकर बोला, सर, आपकी दी हुई रोटी ने मेरी भूख मिटाई, अब मेरी मेहनत किसी और की भूख मिटाएगी। उस दिन से अर्जुन की जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। अब वो देर तक किताबों में डूबा रहता था। दिन रात की पढ़ाई, माँ की सेवा, बहन का साथ और विवेक सर की हर महीने की मदद, सब कुछ एक चुपचाप चलती ताकत बन गया था। गली के लोग जो पहले चुप रहते थे, अब अर्जुन को देखकर डॉक्टर साहब कहने लगे। बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन गहराई से। संगीता के जीवन में पहली बार वो दिन आया जब पड़ोसी महिला ने पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर रहा है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। संगीता ने बस मुस्कुरा दिया। न अहंकार था, न जवाब, सिर्फ एक मां की आंखों में उम्मीद का सपना था। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे राज्य में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा अखबारों और स्कूल के नोटिस बोर्डों तक ही नहीं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की बैठकों तक पहुंचने लगी। एक दिन डाकिये ने उनके टूटे फूटे दरवाजे पर दस्तक दी। अर्जुन कुमार के नाम चिट्ठी है। संगीता के हाथ कांप रहे थे जब उसने चिट्ठी खोली। वो सरकारी छात्रवृत्ति थी, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए। विदेश? पूजा ने आंखें फाड़कर पूछा। संगीता ने धीरे से अर्जुन की आंखों में देखा। वही आंखें जो कभी भूख से बोझिल थीं, आज सपनों से चमक रही थीं। मां, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपसे दूर नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। विदाई का दिन आया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन अर्जुन की दुनिया बस मां और बहन में सिमटी थी। संगीता ने उसकी जेब में तुलसी का पत्ता, एक पुराना रुमाल और पिता की तस्वीर रख दी। कभी भी टूटने लगे ना, तो ये 3 चीजें देख लेना, उसने कहा। ट्रेन चली। संगीता और पूजा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। अर्जुन विदेश पहुंचा। वहां की चकाचौंध, सफाई और सिस्टमैटिक जीवन उसके लिए नया था, लेकिन उसने खुद को खोने नहीं दिया। रात को अकेले कमरे में बैठकर वो मां की लिखी चिट्ठियां पढ़ता। हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे भेजता, मां के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए और कुछ विवेक सर को भी। एक दिन जब कॉलेज ने उसे एक पार्ट टाइम रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी दी, तो उसने पहली कमाई से मां के लिए एक गर्म शॉल मंगाई, लाल किनारी वाली, जैसी वो बचपन से चाहती थी। उधर भारत में संगीता अब काम पर नहीं जाती थी। अर्जुन ने कई बार कहा, अब आपकी बारी है आराम करने की। पूजा की पढ़ाई भी अब रुक नहीं रही थी। वो भी शिक्षिका बनना चाहती थी, बिल्कुल विवेक सर जैसी। अर्जुन अब क्लास में सबसे आगे रहता था, लेकिन एक दिन एक पुराने साथी ने उससे पूछा, तू हर चीज इतना दिल से क्यों करता है? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि कभी किसी ने बिना पूछे मेरे लिए दरवाजा खोला था। वो जानता था एक शिक्षक की चुपचाप दी गई मदद ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी।
और अब जब उसके पास ताकत थी तो उसका एक ही सपना था, उस शिक्षक को कभी भूल न पाए। विदेश में अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक प्रतिष्ठित अस्पताल में नौकरी का प्रस्ताव मिला, अच्छी तनख्वाह, सम्मानजनक पद और एक स्थायी भविष्य। लेकिन उसकी आंखों में अभी वही मिट्टी बसी थी जहां से वो चला था। माँ का आंचल, बहन की किताबें और विवेक सर की वो थाली जिसमें कभी एक भूखा बच्चा बैठा था। नौकरी शुरू करने से पहले अर्जुन भारत लौटा। इस बार वो अकेला नहीं आया, उसके साथ थे ढेर सारे तोहफे। माँ के लिए एक सुंदर कांजीवरम की साड़ी, पूजा के लिए एक डिजिटल लैपटॉप और विवेक सर के लिए वो चिट्ठी जो वर्षों से उसके दिल में लिखी जा रही थी। जब अर्जुन अपने मोहल्ले पहुंचा, लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वही अर्जुन जो कभी नंगे पांव स्कूल जाता था, आज सूट बूट में कार से उतरा था। वो सीधे विवेक सर के घर पहुंचा। दरवाजा एक युवती ने खोला। जी, किससे मिलना है? सर, विवेक जी से। अर्जुन हूं, उनका पुराना छात्र। वो लड़की मुस्कुराई। मैं उनकी बेटी हूं, आइए अंदर। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। कोनों में पुरानी किताबें और लकड़ी की अलमारियां थीं। अर्जुन ने देखा, विवेक सर अब बूढ़े हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में कमजोरी, लेकिन मुस्कान अब भी वैसी ही। अर्जुन, विवेक सर की आंखें भर आईं। तू तो उड़ गया बेटा, और मैं यहां। अर्जुन ने झुककर उनके पैर छुए। सर, जो कुछ भी हूं आपके कारण हूं, अब आपकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने वही किया जो कभी विवेक सर ने उसके लिए किया था। उसने उनका इलाज करवाया, हर महीने राशन भेजवाया और सबसे महत्वपूर्ण, उनके भीतर जी रही उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ ही समय बाद संगीता और पूजा भी विवेक सर के घर मिलने आई। अर्जुन की मां ने उनकी बेटी को देखकर मुस्कुराकर कहा, बड़ी सुशील और समझदार लगती है। अगर आप राजी हो तो हम एक रिश्ता जोड़ना चाहेंगे। विवेक सर की आंखें भर आईं। जिस लड़के को कभी मैंने एक रोटी दी थी, आज वो मेरा बेटा बनना चाहता है। भगवान की मर्जी अगर यही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। समय के साथ अर्जुन और सर की बेटी का विवाह हुआ, सादा, पारंपरिक और गांव के बीचों बीच। गांव वाले जो कभी चुप रहते थे, अब कहते थे, वो लड़का जो भूखा था आज गांव का गौरव है। अर्जुन ने अपने जीवन का एक चक्र पूरा किया। जिस तरह कभी उसे सहारा मिला था, उसी तरह उसने कई और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। नाम रखा गया विवेक सहायता निधि, अपने शिक्षक के नाम पर। वो कहानी जो भूख से शुरू हुई थी, अब सम्मान पर खत्म हो रही थी। अर्जुन जानता था, जीवन में जब कोई बिना मांगे हाथ बढ़ा देता है, वो सिर्फ मदद नहीं करता बल्कि पूरी नियति बदल देता है। और अब वही हाथ वो औरों की तरफ बढ़ा रहा था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इंसानियत और शिक्षा ही असली शक्ति है। और सबसे बड़ी बात, एक माँ का संघर्ष कभी हार नहीं मानता, वो अपने बच्चों के लिए हर तूफान से लड़ जाती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गरीबी कभी भी शिक्षा के रास्ते में दीवार नहीं बननी चाहिए? अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसकी जिंदगी सिर्फ आपकी एक छोटी सी मदद से बदल सकती है, तो क्या आप आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे